लखनऊ से बड़ी खबर, बच्चों से जुड़ी है बड़ी खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी है बड़ी खबर। बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी जारी हुई। डेट शीट बोर्ड परीक्षाओं की जारी हो चुकी है। 24 अप्रैल से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, मई तक चलेंगी बोर्ड परीक्षाएं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है। तो कोरोना को लेकर ऐसा लग रहा था कि ये डेट्स आगे खिसक सकती हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया कि बोर्ड परीक्षाएं लगभग तय वक्त पर ही होंगी और तारीखों का इसी के साथ ऐलान कर दिया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। तारीख भी जान लीजिए, 24 अप्रैल से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं और 10 मई तक ये परीक्षाएं मुकम्मल करा ली जाएंगी। तो लखनऊ यूपी बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। 24 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है बोर्ड की परीक्षाएं और 10 मई तक ये बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। तो 10 मई तक 10वीं की परीक्षाएं चलेंगी और 12 मई तक 12वीं तक की परीक्षाएं चलेंगी, 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है। संदीप खेर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। संदीप, स्कूल भी अब खुलते जा रहे हैं और अब बाकायदा बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो गई है। जी संदीप। बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपको बता दें कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा से आज एक बड़ी जो खबर है वो सामने आई है। जिस तरह से यूपी बोर्ड ने परीक्षा की समय सारणी को साफ तौर पर जारी कर दिया है और इस बार जो एक खास बात देखी जा रही वो बात यह है कि हाई स्कूल और इंटर दोनों की जो परीक्षाएं हैं वो संयुक्त होंगी। जहां पहले देखा जाता था कि दोनों की जो कह सकते हैं कक्षाओं की परीक्षाओं में तिथि जो है वो आगे पीछे रहती थी, लेकिन इस बार इन दोनों की तिथियों को संयुक्त रूप से साफ तौर पर एक साथ रखा गया है। वहीं आपको बता दें, देखिए जिस तरह से 24 अप्रैल से जो परीक्षा है वो प्रारंभ होगी, जिसमें हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो 10 मई तक खत्म होगी और वहीं पर इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मई को समाप्त हो जाएगी। हाई स्कूल की परीक्षा में अगर बात करी जाए इस बार कितने छात्र और छात्राएं सम्मिलित होंगी, तो उसमें हाई स्कूल की परीक्षा में 29,94,312 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 26,09,501 छात्र जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से अब धीरे धीरे विद्यालय खुलने लगे हैं, स्कूल खुलने लगे हैं, जिसमें आज से कह सकते हैं कि 6 से 8 तक की क्लासों को भी खोला जा सका है। अच्छा संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि दोनों परीक्षाएं एक ही तारीख पर होंगी, अमूमन उनमें 1-2 दिन का गैप रहता है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पूरी तैयारी कर ली है, और क्या ये 2 पालियों में होंगी परीक्षाएं, 10वीं की सुबह 12वीं की शाम को, कुछ इस तरीके से? बिल्कुल कुलदीप, जाहिर सी बात है कि जो तैयारियां हैं, जो शिक्षा बोर्ड की जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रूप दिया जा रहा है और जिस तरीके से अभी परीक्षा के आने में समय है, क्योंकि साफ तौर पर देखिए कहा जा रहा है कि जो परीक्षाएं है वो 24 अप्रैल से शुरू होंगी, तो अभी विभाग के पास समय है, वो इसमें अपनी सारी तैयारियां कर रहे हैं और साफ तौर पर 2 पालियों में परीक्षा होंगी और इस दौरान वहां पर कोविड-19 की जो कह सकते हैं गाइडलाइन है उसका भी पालन कराया जाएगा और साफ तौर पर क्लासरूम में कह सकते हैं बैठने को लेकर या फिर क्लासरूम के अंदर आने मास्क को लेकर, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार कह सकते हैं कि एक जो उसका इन्फेक्शन था और उसी के साथ साथ जो गाइडलाइन थी उन दोनों का पालन साफ तौर पर कराया जा रहा है और आने वाले समय में गाइडलाइन को फॉलो कराते हुए ही इन परीक्षाओं को कराया जाएगा। अच्छा संदीप, ये तारीखों का ऐलान करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स की राय जान ली गई थी, क्योंकि बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली हैं। ऐसे में क्या उन्हें ऑफलाइन क्लासेस की दरकार थी? अभी पढ़ना चाहते थे डायरेक्ट क्लासेस रूम में बैठकर? बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं बच्चों के क्लासरूम आने की या फिर स्कूल कॉलेज आने की, उसमें जाहिर सी बात है कि बच्चे जो हैं वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे और उनका कहना यह था कि हम लोगों को समय मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं से बच्चों से जब बात करी गई तो उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन हाँ, इस बार ये फर्क बिल्कुल देखा जाएगा कि जो परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र छात्राएं हैं वो किस तरीके से अपने आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि विद्यालय खुले नहीं है, टीचरों के संपर्क वो आए नहीं है, किस तरीके से अपने कोर्स को पूरा करेंगे और कोर्स का जो सिलेबस है वो किस तरीके से उनका समझ में आएगा, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया संदीप खेर इस पूरी जानकारी के लिए आपका।